अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक क्लास 9 से है और क्लास 9 के एक्सरसाइज 8.4 चैप्टर 8 है और सवाल नंबर 5 है। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने आपका अपना टीचर सर सैयद मंजूर शाह हाजिर खिदमत है एक नए सवाल के साथ। नया सवाल अगेन रेडिकल इक्वेशन है। इसके 4 सवाल हम कर चुके हैं और हमारे फेसबुक माजरत चाहता हूँ यूट्यूब चैनल पर मैक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पर अपलोड भी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। और साथ में आज का जो 5वां सवाल है डियर स्टूडेंट्स, अगर इसके बारे में बात करें तो 2 रेडिकल है। मगर डियर स्टूडेंट्स, अगर आप नोट करें तो यहाँ पर इस रेडिकल के नीचे जो पहली 2 टर्म्स है 2x² + 3x और जो दूसरा रेडिकल है उसके जो पहली 2 टर्म्स है वो दोनों सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे कि रिप्लेसमेंट करेंगे। इसे आसान बनाने के लिए क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, रिप्लेसमेंट। आर यू गेटिंग मी और नॉट? गेटिंग? एंड दैट्स गुड। लेट्स सी हम क्या करेंगे। लेट y = 2x² + 3x। सो रिप्लेस इट y + 4 √ फिर y + 9 = 5। डियर स्टूडेंट्स, ये सवाल हम लोग इसी एक्सरसाइज में पहले हल कर चुके हैं। जब 2 √ हमारे पास आते हैं तो हम क्या करते हैं, एक √ को = की दूसरी जानिब शिफ्ट कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इस √ को दूसरी जानिब शिफ्ट कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y + 9 √ 5 - y + 4। नाउ डियर स्टूडेंट्स, √ को कैंसिल आउट करने के लिए सबसे बेहतरीन जो मेथड है वो है स्क्वायरिंग। सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। √ y + 9 होल स्क्वायर 5 - √ 4 y + 4 √ होल स्क्वायर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, 2 टर्म्स है, बीच में माइनस है और होल स्क्वायर है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? स्क्रीन पे भी आपके पास आ रहा है और मैं बोर्ड पे भी लिख रहा हूं। a - b होल स्क्वायर, a² - 2ab + b² आ जाएगा। नाउ a की जगह 5 और b की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, √ y + 4। याद रखिएगा, याद रखा हुआ है? दैट्स गुड, शाबाश। नाउ करते हैं आप स्क्वायर, √ कैंसिल, तो y + 9 a² 5 का स्क्वायर 2 फॉर्मूले का, a की जगह 5 b की जगह √ y + 4 b² तो √ y + 4 होल स्क्वायर आ जाएगा। ना डियर स्टूडेंट, स्क्वायर √ कैंसिल, y + 9 5 का स्क्वायर 25 2 5 10 √ y + 4 स्क्वायर √ कैंसिल तो y + 4 आ जाए। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जब भी = के दोनों जानिब सेम वैल्यू हो विथ सेम साइन, कैंसिल आउट हो जाती है। क्या हो जाती है? कैंसिल। या अगर हम जी बिल्कुल कैंसिल हो गई। अगर हम इसको आपकी आसानी के लिए लिखना चाहें तो हम क्या करते हैं कि कैंसिल नहीं करते, y+ लिख दिया। बहुत सारे बच्चों का कॉन्सेप्ट कमज़ोर होगा तो वो क्या कर सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि y + 4 और 25 को इस जानिब लेकर आ जाते हैं, = की दूसरी जानिब। तो y + 9 = नहीं डालते, y + 9 लिखा, प्लस y को इस तरफ लेकर आए तो क्या बन जाएगा, -y, + 4 को इस तरफ लेकर आए तो क्या बन जाएगा, -4 = -10 √ y + 4 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, y + 4 और साथ में एक चीज हम भूल गए जो कि हम लोगों ने नहीं लिखा, वो क्या है, 25 को भी यहां पर हमने क्या करना है, लिखना है। तो मैं इसको वापस मिटा देता हूं। तो -25 = -10 √ y + 4 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, सारी चीजें सिवाय इस √ और 10 के उधर ही रह गया, बाकी सब इस तरफ आ गए। +y - y कैंसिल, दोनों एडिटिव इनवर्सेस हैं। हमारे पास क्या होगा, -4 और -25 -29 बन जाएगा, +9 तो क्या बन जाएगा, -20 -10 √ y + 4।
डियर स्टूडेंट -10 अंडर रूट से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जाने जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो -20 डिवाइडेड बाई -10 इज इक्वल टू y प्लस 4। माइनस माइनस कैंसिल, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 2 आ जाएगा इज इक्वल टू अंडर रूट y प्लस 4 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्या है कि 2 बच गया लेफ्ट हैंड साइड पर और इज इक्वल टू अंडर रूट y प्लस 4 है। अब एक अंडर रूट है तो अगेन हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे। तो अगेन SBS, सो 2 का स्क्वायर अंडर रूट y प्लस 4 होल स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर अंडर रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल, 4 इज इक्वल टू y प्लस 4 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इस प्लस 4 को उस तरफ लेकर जाइए, यहाँ पे 0 बच जाएगा, y प्लस 4, इस 4 का साइन यहाँ पे प्लस है, राइट हैंड साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4 प्लस 4 कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू क्या बच जाएगी, y इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स, y की असल वैल्यू हम लोगों ने क्या असल वैल्यू थी, 2x स्क्वायर प्लस 3x। अब आप क्या करें, वापस पुट कर दीजिए y की असल वैल्यू 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स, यहां से क्या कॉमन निकल रहा है, x, अंदर क्या बच जाएगा, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। नाउ डियर स्टूडेंट्स, x इंटू 2x प्लस 3, ये x और ये ब्रैकेट 2x प्लस 3 दो रियल वैल्यूज को जाहिर कर रहा है, और दो रियल वैल्यूज कभी भी एक साथ 0 के बराबर नहीं हो सकती, ये रूल है। तो आप क्या करेंगे, अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे। सो x इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x की एक वैल्यू तो ये आ गई, प्लस 3 को दूसरी जानिब शिफ्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, -3, 2 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं इज इक्वल टू की दूसरी जानिब क्या हो जाएंगे, डिवाइड। तो x की जो दूसरी वैल्यू आई है -3/2 आई है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये आंसर नहीं है, ये सोल्यूशन सेट नहीं है, ये सॉल्व नहीं हुआ। इसका सोल्यूशन सेट निकलेगा कब, जिस तरह मैं प्रीवियस क्वेश्चंस में भी बता चुका हूं कि इसकी वेरिफिकेशन के बाद इसका सोल्यूशन सेट निकलेगा। x की वैल्यूज को हम क्रॉस चेक करेंगे, अगर वेरीफाई हुआ तो वो सोल्यूशन सेट में शामिल होगा, और अगर नहीं तो वो एक्सट्रेनियस रूट के तौर पर लिखा जाएगा। नाउ लेट्स सी, अब हम वेरिफिकेशन करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हम अपने सवाल को कंटिन्यू करते हैं। सवाल के दो वैल्यूज तो हमारे पास आ गए कि x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -3/2 आया, -3/2। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों रूट्स को हम, दोनों वैल्यूज को हम लोग क्रॉस चेक करते हैं। तो x की एक वैल्यू क्या आई है, 0 आई है, और जबकि दूसरी जो वैल्यू है वो x इज इक्वल टू -3/2 आई है। सबसे पहले इस वैल्यू को लेते हैं x इज इक्वल टू 0। तो जो सवाल है उस सवाल में जहां जहां x है वहां पर आप क्या पुट कर दीजिए, 0 पुट कर दीजिए। सो लेट्स सी, 2 इंटू x की जगह क्या पुट हो जाएगा, 0 x स्क्वायर, 0 होल स्क्वायर, 3 x की जगह 0 प्लस 4, फिर यहां पर 2 x की जगह 0 होल स्क्वायर, 3 इंटू 0 प्लस 9 इज इक्वल टू 5। नाउ डियर स्टूडेंट्स, 0 का स्क्वायर 0, 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0 हो जाएगा। तो यहां पर हमारे पास क्या बच जाएगा, 4, क्योंकि 0 प्लस 4 क्या बच जाएगा, 4। इन द सेम वे यहां पर भी हमारे पास क्या बच जाएगा, 9 बच जाएगा, इज इक्वल टू 5। डियर स्टूडेंट्स, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, तो 2 प्लस 3 बच जाएगा इज इक्वल टू 5। तो 5 इज इक्वल टू 5, यानी कि अगर x की वैल्यू मैं 0 पुट करता हूं तो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास आंसर क्या हो जाता है, आपका जो रेडिकल इक्वेशन है वो वेरीफाइड हो जाती है। वो क्या हो जाती है, वेरीफाइड की सूरत में वो वैल्यू हमारे पास सोल्यूशन सेट में आ जाती है। वो वैल्यू कहाँ आ जाती है, सोल्यूशन सेट में। एक वैल्यू तो हाँ आ गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, दूसरी वैल्यू को हम पुट करेंगे। क्या करेंगे, जो दूसरी वैल्यू है x इज इक्वल टू -3 उसको पुट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, 2 x की वैल्यू -3/2 पुट कर दीजिए, होल स्क्वायर प्लस 3
-3/2 प्लस 4, देन दूसरा अंडर रूट, इस लाइन को हम लोग मिटा देते हैं, अंडर रूट 2 -3/2 होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -3/2 प्लस 9 इज इक्वल टू 5। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हमने कौन सी वैल्यू पुट कर दी? दूसरी वैल्यू पुट कर दी जहां जहां x था सवाल का। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि इवन पावर की वजह से आपके पास बेस के साथ जो माइनस है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये चीज आपके पास स्क्रीन पे भी शो हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 माइनस खत्म, 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाय 4 प्लस इंटू माइनस, माइनस आ जाएगा 3 3 9 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4, यहां पे भी यही चीज 2 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 4 प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 3 9 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 9 इज इक्वल टू 5। डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं क्योंकि दोनों क्रॉस में सेम टेबल में आ रहे हैं। 2 1 2, 2 2 4, तो अंडर रूट 9 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4, इसी तरह 2 1 2, 2 2 4 आ जाएगा। तो 9 डिवाइडेड बाय 2 बच जाएगा, माइनस 9 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 9 इज इक्वल टू 5। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये दोनों वैल्यू सेम है, जबकि इनके साइन डिफरेंट है, तो यानी कि एडिटिव इन्वर्सेस हैं। एडिटिव इन्वर्सेस आप स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा कि एडिटिव इन्वर्सेस का आंसर हमेशा क्या आता है? 0। तो कैंसिल आउट, ये भी एडिटिव इन्वर्सेस है, कैंसिल आउट, तो क्या बच जाएगा? 4, क्या बच जाएगा? 9। अगेन वही चीज है, अंडर रूट 4 अंडर रूट 9, तो डायरेक्ट हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं 2 + 3, देन अगेन 2 + 3 5 इज इक्वल टू 5। तो ये वाली वैल्यू भी हमारे पास क्या हो गई? वेरीफाइड हो गई। तो इसका मतलब है कि x के दोनों वैल्यूज हमारे पास आई थी, उन दोनों वैल्यूज को रखने से आंसर, आपका जो क्वेश्चन है वो वेरीफाई हो गया। तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज आपके पास क्या है? सोल्यूशन सेट में है। तो हम जब लिखेंगे तो सोल्यूशन सेट में x इज इक्वल, सोल्यूशन सेट करली ब्रैकेट 0 और -3/2 इसके आंसर्स हैं। इसमें कोई भी एक्सट्रीनियस रूट नहीं है इस सवाल में। तो उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स, आपको ये सारा सवाल और फिर उसके बाद ये जो वेरिफिकेशन है वो भरपूर तौर पर समझ में आ गई होगी। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, मुश्किल सवाल था, बट सर सैयद मंजूर शाह ने बहुत इंतहाई तौर पर आसान करने की कोशिश की, और क्योंकि मेथड जितना भी मुश्किल हो, उस्ताद का काम क्या होता है? उसे आसान बनाना, और आपके लिए हम अपनी खिदमत ज़रूर करते रहेंगे और आसान बनाते रहेंगे। इस किस्म की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह के मुश्किल सवालात के आसान हल आप तक पहुँच जाए। अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।